बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास हमने अब जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 है जी सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में क्या है? इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट लिविंग थिंग्स ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज़। कि हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ग्रो भी करती हैं और उनका जो साइज़ भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, प्लांट्स को अगर देख लें तो वो बढ़ रहे होते हैं। अगर ह्यूमंस को देख लें, किसी भी एनिमल को देख लें, वो बढ़ रहे होते हैं। वो क्या हो रहा है कि उनके सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं और फिर जो है वो उनकी जो है वो साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑफ स्प्रिंग्स रिसेंबल देयर पेरेंट्स। और ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो वालिदैन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, वी हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम पढ़ चुके हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। हैंस मोर एंड मोर सेल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो ज़रूरत होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्राम? नए सेल कहाँ से आते हैं? द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ दैट द न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है कि ये जो न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टेंट सेल से आते हैं, पहले वाले सेल से आते हैं। किस तरह आएंगे कि जो पहले वाले सेल्स मौजूद हैं वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो है न्यू सेल्स बनेंगे और इस तरह जो है वो कोई भी लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करेगा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो सेल डिवीजन के प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। वाई डू ऑफ स्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स, के क्यों जो है वो ऑफ स्प्रिंग बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं। दिस इज़ द हेरिडिटी विच प्रोड्यूस रिसेंबलेंस इन द ऑफ स्प्रिंग्स विद देयर पेरेंट्स। ये जो हेरिडिटी है, विरासत है, जो ये रिसेंबलेंस पैदा करती है कि बच्चे जो हैं अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी एंड द बेसिस ऑफ हेरिडिटी विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। हेरिडिटी विरासत और बेसिस ऑफ हेरिडिटी उसकी बुनियाद क्या है। ठीक है, और ये विरासत किस तरह मुंतकिल होती है, ये जो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन कि सेल डिवीजन होती क्या है। ठीक है, सेल डिवीजन इज़ द प्रोसेस सेल डिवीजन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है वो तकसीम होता है, डिवाइड होता है दो डॉटर सेल के अंदर। द सेल विच डिवाइड इज़ कॉल्ड पेरेंट सेल। वो सेल जो डिवाइड हो रहा है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। द सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल। और वो सेल्स जो किसके रिज़ल्ट में बनते हैं? पेरेंट सेल के डिवाइड करने के बाद जो दो डॉटर सेल बनते हैं, दो बनते हैं या चार बनते हैं, उनको हम कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है, उसको हम कहेंगे पेरेंट सेल, और फिर उसके डिवाइड होने से जो सेल्स बनते हैं उनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स। ठीक है जी। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को स्टार्ट होने से पहले द पेरेंट सेल पासिस थ्रू आ। पेरेंट सेल किससे पास करता है, कहाँ से गुजरता है? आ फेज कॉल्ड इंटरफेज। सेल डिवाइड होने से पहले एक फेज से गुजरता है जिसको हम नाम देते हैं इंटरफेज। ड्यूरिंग इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। ठीक है, क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं। ठीक है, कॉपीज़ ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर डिवेल्प। कॉपीज़ जो है वो क्या होंगी? क्रोमोसोम्स की डिवेल्प हो जाएंगी। ये आपको जो है वो सेल नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, और फिर जब ये इंटरफेज के अंदर से गुजरेगा तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, उनकी जो है वो क्या हो जाएगी? कॉपीज़ बन जाएंगी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स टू फेसेस। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जो है वो दो फेसेस पर मुश्तमिल है, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं न्यूक्लियस के डिवाइड होने को। ठीक है, कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, समझ आ गई। और साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखें, ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, अगर ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। और जो है न्यूक्लियस के बाहर, सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन क्या है? न्यूक्लियस की डिवीजन है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है इसके अंदर और उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फिर साइटोकाइनेसिस क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा,
उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर इस तरह जो है वो एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे जी, यू नीड टू नाउ, आपको जानने की ज़रूरत है। तो क्या है जी, न्यूक्लियस इज़ द पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द होल सेल। न्यूक्लियस जो है वो पार्ट है सेल का जो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि मरकज़ है ये सब सारे जो है फंक्शंस एक सेल के वो सारा कुछ ये कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम जो है वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। दस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है किसी का एब्रीविएशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए इज़ द मटेरियल दैट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल और एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि डीएनए के पास जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, सारी मालूमात होती हैं कि जो है वो किसी भी सेल का एक नया सेल किस तरह बनता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नया सेल जो है वो किस तरह बनेगा, ठीक है। दैट इज़ वाई डीएनए इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी मटीरियल, और इसी वजह से जो है वो डीएनए को क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटीरियल कहते हैं, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन सारा कुछ सारी कह लें कि विरासती जो इंस्ट्रक्शन है मालूमात हैं जो सारी वो डीएनए के पास होती है, ठीक है जी। फॉर वन काइंड स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स रिमेन द सेम, कि एक भी किसी भी स्पीशीज़ की जानदारों के लिए ऑर्गेनिज्म में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। यानी कि अगर ह्यूमंस के अंदर पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर हैं, ठीक है, तो उसके बच्चों के अंदर भी 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, ठीक है। हाउएवर व्हेन एन इंडिविजुअल्स फॉर्म गैमेट्स, जब कोई जो है वो जानदार जो है इंडिविजुअल जो है वो गैमेट्स बनाता है, स्पर्म और एग इन एनिमल्स, स्पर्म और एग्स बनते हैं, और स्पोर्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट्स और स्पोर, तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, जो हाफ हो जाते हैं। देखिए हमने कहा कि पेरेंट्स के अंदर सेम होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जो है उनकी औलाद के अंदर जो जाके वो सेम रहेंगे, ठीक है। जब मैंने एग्जांपल दी कि 46 पेरेंट्स के अंदर है तो 46 ही औलाद के अंदर होंगे। फिर हम बात कर रहे हैं कि जब कोई जानदार जो है वो क्या बनाता है, गैमेट्स, ठीक है, स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर और एग्स बनते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर बनेंगे स्पोर्स। जब ये स्पर्म और एग बनेंगे, ठीक है, फीमेल के अंदर बन रहे हैं एग्स, तो उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी, आधी होगी, ठीक है, कितनी होगी, आधी होगी, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और फिर स्पर्म के अंदर भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, मैंने पहले कहा था 23 पेयर होंगे पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, 23 पेयर।